वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेस टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन के माइंड में नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है। क्या ये इंसान आपको छोड़ना चाह रहा है, क्या कर रहा है, इसके नो कांटेक्ट में इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन का फेस, अपने पर्सन को सोचें। ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये आपको लेकर स्नो कांटेक्ट में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस नो कांटेक्ट के बारे में। इंटेंसिटी, इस कनेक्शन में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। आप लोग का जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता है। आपके पर्सन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल, आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोल करने वाले इंसान है, ठीक है। इस इंसान में जो चलता है बहुत आसानी से ये इंसान आपको बताता नहीं है, ठीक है। आपको एक कंट्रोलिंग पर्सन है, एक कंट्रोलिंग बिहेवियर भी हो सकता है इसका। लेजीनेस, आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा लेजी है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आपको नज़र नहीं आती होगी इस इंसान में। आपको लगता नहीं होगा कि इस नो कॉन्टेक्स्ट से, इन नो कम्युनिकेशन से इस इंसान को कोई फ़र्क पड़ रहा है या ये इंसान सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ठीक कब होगा, ठीक है। द रिबल, आपके पर्सन को किसी पुराने माइंडसेट से फ्री होने की ज़रूरत है, पुरानी ब्लॉकेजेस से फ्री होने की ज़रूरत है, या एक किसी फेस से फ्री होने की ज़रूरत है। मतलब कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से फ्री होने की ज़रूरत है। द रेबल की एनर्जी है, ठीक है। ये लेजीनेस इसलिए आपके पर्सन किसी थॉट में फंसे हुए हैं, कहीं मेंटल केज में फंसे हुए हैं। एडवेंचर, अगर आपके पार्टनर यहाँ पर इस चीज़ से फ्री हो जाते हैं तो एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू चीज़ें आप लोग के बीच बिगिन हो सकती हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव। ओके, क्लैरिफाई इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्यों है, क्लैरिफाई इंटेंसिटी, क्लैरिफाई इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्यों है। डिफेंसिवनेस बनी रहती है। आपके पर्सन इस इंटेंसिटी की वजह से आपको अपने आप से दूर रखते हैं, बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप रहते हैं इस इंसान के, ठीक है। बहुत ज़्यादा गार्ड्स ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट में अप करके बैठा हुआ है। डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट माइंडसेट के होने की वजह से आप लोगों का या आप लोग का तौर तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी कंजर्वेटिव हों और आप थोड़े से ओपन माइंडसेट के हों, आप सोचें कि इस इंसान ने हमें ऐसे ही पसंद किया था, तो आपके पर्सन जैसे कि मतलब कि अपने फैमिली कल्चर अपनी एक मतलब कि नहीं छोड़ सकते इन सब चीज़ों को। आपके पर्सन के लिए चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। ये एडवाइस भी ले सकता है, कोई मेंटोर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के पास इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिटैच है ये इंसान, आज भी इमोशंस रखता है अगर नो कांटेक्ट आप लोग का हुआ है। यहाँ पर इमोशंस ज़रूर कैरी करता है यहाँ पर ये पर्सन, ठीक है। फैमिली की वजह से शायद ये इमोशनली डिटैच रहता है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा याद करके डिस्टर्ब होता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस इंसान और आपकी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है या फैमिली नहीं मानेगी, यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। सॉरो है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन एक्शन नहीं लेना, याद भी आ जाती है तो ये इंसान आपको सोचता रहता है, एक्शन नहीं लेता, आपकी तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं करता, आपकी तरफ कोई भी नाइट ऑफ वेंट्स बताता है इन एंड आउट, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स बताता है इन एंड आउट एनर्जी, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पर सब जज करते हैं इस इंसान को लगता है ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन जज किया जाता है सोसाइटी से, फैमिली से, लोगों से। ये मैरिज है तो जज की जाती है, रिलेशनशिप है तो जज किया जाता है। आप लोग के शायद डिफरेंट माइंडसेट की वजह से या डिफरेंट कल्चर की वजह से या तो आप बहुत ज़्यादा एक आउट माइंडसेट के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आउट माइंडसेट का है। तो यहाँ पर जजमेंटल माइंडसेट है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली आपके पर्सन को चॉइसेस ज़रूर दिखाती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में रहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कुछ न्यू चूज़ करके आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। आउटसाइडर इन्फ्लुएंसेस रिश्ते पे बहुत है। आपके पर्सन आउटसाइडर की वजह से इस रिश्ते को एक फ्यूचर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है इस कनेक्शन को फ्यूचर देना, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंटेंस रहा है आप लोगों के बीच, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने एक लॉस देखा है, डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ब्लेमिंग गेम रहे हैं, या एक दूसरे को आप लोगों ने इस वक्त रहते समझा नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एकदम टाइम रहते समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, वो चीज़ नहीं रही है।
वो चीज़ नहीं थी। एक दूसरे को समझने में टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, या बहुत ज़्यादा डाउट्स, यहाँ पर माइंड गेम्स, या तो आउटसाइड एंटर, फिर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। ये नो कॉन्टैक्ट पुराना भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग के बीच डिस्टेंस और फैमिली लोग बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस की वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हाइप्रिस बताता है डिफरेंसेस होना और चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो होना, ठीक है। पेजेस की एनर्जी है, ये इंसान अगर आपसे कनेक्ट करता भी है तो पेज की एनर्जी में कनेक्ट करता है, आपके साथ इमोशनल नहीं होता, या आपके साथ बहुत लविंग या केयरिंग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डैमेज्ड है, ठीक है। अगर इस रिश्ते में कुछ हुआ है, आपने किया है, या इस रिश्ते का बहुत नेगेटिव पास्ट है, आपके पर्सन खुद को ब्लॉक फील करते हैं। इन इमोशंस को आपके पर्सन को लगता है इन इमोशंस को आपके पर्सन नहीं इस कनेक्शन में लेकर आ सकते, या एक हीलिंग नहीं है आपके पर्सन का हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और आपके पर्सन को नहीं पता इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की विश है अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन हो जाना, मैरिज कर लेना या कमिटमेंट कर लेना, लेकिन फिर भी इंसान इसके पास चॉइसेस हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल रहना, इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहता है ये पर्सन, ठीक है। आपके बारे में सोचता है, लेकिन एक मिसगाइड करने वाले, आप कहें कि डिफरेंसेस इतने हैं, या तो आप लोग के तौर तरीके इतने डिफरेंट हैं ज़िंदगी को जीने के, आपके पर्सन को लगता है कि वो चीज़ नहीं बन सकती। आपके पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक डिटैचमेंट सी है आप दोनों के बीच, ठीक है। डिसकनेक्ट एनर्जी है। क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस नो कांटेक्ट में, किस वजह से ये नो कांटेक्ट हुआ, क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस नो कांटेक्ट का, ठीक है। ये नो कांटेक्ट है, ये क्या है, ये रिलेशनशिप में क्या चल रहा है आप लोग के। बहुत ज़्यादा विशेस हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा विश किया गया है यहाँ पे आप लोग के बीच। विश की वजह से, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, या बहुत ज़्यादा आप लोग की फैमिलीज जानती थी, या मैरिज और कमिटमेंट उसका यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे की चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं। जब कम्युनिकेशन होती थी बहुत ज़्यादा मिस आर्ग्यूमेंट्स सी होती थी, नेगेटिव सी होती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सी होती थी, जो एक स्ट्रेस क्रिएट कर देती थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच डाउट्स बहुत थे और हिडन ट्रुथ्स बहुत थे। यहाँ पे जस्टिस नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी, चाहिए मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये कनेक्शन में डाउट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। एक ट्रस्ट इश्यूज़, यहाँ पर हाइप्रिसिस की एनर्जी एक मिस्ट्री थी, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी थे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी थे, और फैमिली डिफरेंसेस, माइंडसेट डिफरेंसेस, ठीक है। मैनिपुलेशन, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस दिखाना, ये एक मैनिपुलेशन थी कि हम बहुत, एक बंदा ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत शो करा मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक होमली पर्सन हूँ, या तो बहुत ज़्यादा एक घरेलू इंसान हूँ, या बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, वो सब एक मैनिपुलेशन थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे कि किसी की मैनिपुलेशन रिवील हुई है, किसी की इमोशनल टॉक्सिक एक नेगेटिव साइड रिवील हुई है, बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डाउट्स की वजह से, करेक्टर इश्यूज़ की वजह से, डाउट्स की वजह से नो कांटेक्ट है, या तो बहुत ज़्यादा डाउट, यहाँ पे आप लोग का रिश्ता ये ख़त्म हुआ है तो किसी डाउट्स की वजह से हुआ है, नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करना, बहुत ज़्यादा डाउट रखना, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में रहना, इस रिश्ते को लेकर आगे चलना है नहीं चलना है, गोस्टिंग, चीटिंग, लाइंग, यहाँ पर ये सब चलती रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मिस्ट्री यहाँ पर इस कनेक्शन में क्रिएट रही है, किसी ना किसी वे में ब्लॉकेजेस क्रिएट रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टॉकिंग के थ्रू एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालना, इधर उधर से लेना, क्लोज फ्रेंड से लेना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टकनेस रही है, वेटिंग एनर्जी, वेटिंग गेम रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें बहुत बुरे तरीके से होल्ड रही हैं इस कनेक्शन में, ब्रोकन एनर्जी रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसा हो सकता है इस इंसान को डाउट था कि आप किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास मैरिज और कमिटमेंट के लिए चॉइसेस हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस क्रिएट करी। पहले तो ये फैमिली से उठा मामला, आप लोग की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, जैसे कि आप लोग की चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, इस इंसान को कोई यहाँ पर किसी ने डोमिनेट करा है, इस कनेक्शन को मैनिपुलेट करा है, और वो मैनिपुलेशन खुली है, वो कन्फ्यूजन क्लियर हुई है। जैसे कि एक इंसान मैनिपुलेट हो रहा था, एक इंसान मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली मैनिपुलेट किया जा रहा था इस कनेक्शन में, ठीक है। उसको स्लोली बट श्योरली यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली है। वो इंसान
एक एंजॉय करता था लेकिन एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाता था। कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट क्रिएट रहता था, कोई ना कोई ऐसा इशू रहता था, कोई ना कोई आउटसाइडर इंटरफेयर ऐसा रहता था जिसकी वजह से एक स्ट्रेस बना रहता था इस रिश्ते में। शायद आप लोग का रिश्ता ये कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जा रहा था, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। आप लोग एक मैरिड, आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी को यहाँ पर आप लोग डील कर रहे थे इस कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर एक वेट किया गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, डिसरिस्पेक्ट होना, डिससेटिस्फेक्शन होना, उस बहुत वेट के बाद, बहुत ज़्यादा ट्राई के बाद कि सिचुएशन बन सकती है नहीं बन सकती, बहुत ज़्यादा समझाने के बाद ये कनेक्शन एंड हुआ है। बहुत सोच समझ के इस कनेक्शन को एंड करने का फैसला किया गया है। मतलब कि नो कांटेक्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, ये ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जिसका आपकी ज़िंदगी पर असर बहुत ज़्यादा रहा है, जिसने आपको एक टाइम पे कंट्रोल किया, फिर आपने उसको कंट्रोल किया। एक लेजीनेस यहाँ पे उस इंसान ने एक मिस्टेक्स की हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, नो कांटेक्ट नहीं है। मतलब कि कुछ अगर न्यू स्टार्ट हो सकता है तो एक न्यू लेवल पे हो सकता है। एक इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, आप लोग के बीच एक फेज़ रहा है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक जर्नी फेस करी है। यहाँ पर एक्साइटमेंट भी थी और थ्रिल भी था, पैशन भी था, आप लोग के बीच हैंग आउट भी था, आप लोग के बीच एक अच्छा रिश्ता भी था। आई थिंक यहाँ पर आप लोग का जब तक रिलेशनशिप था तो जब तक बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही शादी, कमिटमेंट की चीज़ें आई या आप लोग की फैमिली से एक हुई, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डाउट्स और मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि एट दी एंड यहाँ पर शादी तो होने जा ही रही थी, सब कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड हो ही गया था, तो यहाँ पर वो वाले इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे। ठीक है, ये कोई एक्स हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्बिंग एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की फैमिलीज़ को लेकर आप लोग के बीच इश्यूज़ बहुत क्रिएट हैं जो रिजॉल्व नहीं हो सकते, जो सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक दूसरे को लेकर एक दूसरे की फैमिली में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप मतलब कि यहाँ पर आप लोग की फैमिली यहाँ पर एक दूसरे मतलब कि जैसे कि अगर आप ये किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो उस फीमेल की फैमिली में ट्रस्ट इश्यूज़ आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आप कब झूठ बोलना है, आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एक डिसअपॉइंटमेंट करती है, क्योंकि जो एक पर्सन है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशंस को फॉलो करने की वजह से या ट्रेडिशनल होने की वजह से या एक फैमिली क्या सोचती है, माशरा क्या सोचता है, इस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से यहाँ पे वो इंसान आपको लगता है कि वो अपनी फैमिली में नहीं लेकर जा सकता या वो दोबारा चीज़ों को सही नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ बने हैं यहाँ पर, जब चीज़ें फिक्स हो गई, जब कॉन्फिडेंट आ गया कि अब ये चीज़ तो ब्रेक हो ही नहीं सकती, अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, अब आप लोग के बीच एक फैमिली क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं आप लोग के। यहाँ पे आप लोग को एक दूसरे पे डाउट है, एक दूसरे के करेक्टर को आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेते। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिसिटी की वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है। ये प्यार मोहब्बत में रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये हंसी मजाक में या रनिंग और चेजिंग करने में रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। एक इंसान को समझ में आया इस तरफ जाना गलत है और एक इंसान को समझ में आया कि मेरे पास उससे बेहतर भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। यहाँ पर अगर इस कनेक्शन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं तो इस कनेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर सोसाइटी, यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, वो चीज़ बहुत मैटर कर रही है जो भी पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, ओके। इंगेजमेंट हुई भी हो सकती है इस कनेक्शन में। आप लोग की इंगेजमेंट रिंग, आप लोग इंगेज थे, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिपिंग में थे, कमिटमेंट में थे। ठीक है, यहाँ पर ये यूनियन देखा है आप लोगों ने, द सोर्ड ऑफ रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि क्लैरिटी, यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ क्लियर कट क्लैरिटीज आई हैं। ठीक है, कुछ हार्श ट्रुथ क्लियर यहाँ पे क्लियर हुए। ठीक है, हीलिंग द हार्ट, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है, हैंड गैम्बलिंग रही है, माइंड गेम्स रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैनिपुलेशन रही है, चॉइसेस और ऑप्शंस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट करके रखे हैं। सेपरेशन, आपको लगता है ये सेपरेशन है, यहाँ पर आप सेपरेशन फील करते हैं, इस इंसान के बारे में सोचते हैं कि ये इंसान अनश्योर है इस इंसान के साथ फ्यूचर को लेकर। ठीक है,
आप चाहते हैं ये कनेक्शन नेक्स्ट फेज पे जाए, लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन में स्टॉकिंग है, एक दूसरे को देखा जाता है, लेकिन ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक कर्मा है, फीलिंग ट्रिगर, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक कर्मा फेस करा है, ठीक है। द फोनिक्स, आप एक न्यू, आप एक मतलब यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट, आप मतलब ब्रोकन हार्ट हैं, डीपली हर्ट हैं इस सेपरेशन से, इस ब्रेकअप से। आपको यहाँ पर लव फील होता है, लेकिन मतलब कर्मा क्रिएट है यहाँ तो, या तो आपने कार्मिकली एक्ट करा, या तो आप बहुत डेटिंग कर रहे थे, आप डेटिंग माइंड सेट के साथ थे यहाँ पर, ठीक है। या तो आपके पार्टनर डेटिंग माइंड सेट के साथ थे यहाँ पर। मीटिंग समवन न्यूज़, मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस रखना डेट करने के लिए, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स रखना, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ख़राब करा है। अगर यहाँ पर एक सीरियसली किसी को चॉइस भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं रखा जा रहा, तो अगर यहाँ पर चीज़ें आप लोग की भी जैसे मैरिज तक जाते जाते ख़त्म हुई हैं, डाउट्स की वजह से, करैक्टर इशूज़ की वजह से, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक देखिए वेडिंग तक जाती हैं चीज़ें, रिलेशनशिप तक जाती हैं, मैरिज तक जाती हैं, हेल्दी चॉइसेस। यहाँ पे जब चीज़ें वेडिंग तक जाने लगी तो एक इंसान ने सोचा कि हेल्दी चॉइसेस करते हैं, कैसा हो सकता है अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस। यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर हुआ है, यहाँ पर अदर वुमेन या अदर मेल को यहाँ पर लाया गया है, डील किया गया है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर हुआ है, कंपटीशन, एनिमीज, क्लेवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर, मतलब कि एक अदर वुमेंस की एनर्जी, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक डिटैचमेंट आई है, जैसे नॉट इनफ फील होने लगा है कि नहीं, नॉट इनफ नहीं है। आपके पार्टनर ने ऐसा किया होगा कि नहीं, मुझे नॉट इनफ नहीं लग रही है, मुझे अपनी लाइफ को और एक्सप्लोर करना चाहिए था, मुझे अपनी ज़िंदगी में और ऑप्शंस को देखना चाहिए था। जैसे एंड पॉइंट पे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जब सब कुछ सेट हो चुका है, फैमिलीज मिल चुकी हैं, चीज़ें आप लोग के बीच इंगेज हो चुकी हैं, आप लोग बहुत क्लियर हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तब सडनली ये चीज़ फील होती है कि ऐसा तो नहीं कोई जल्दबाजी की जा रही है, ऐसा तो नहीं कोई गलती की जा रही है। तो मतलब कि यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी, यहाँ पे डेटिंग ऑप्शंस रखने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं और ये कार्मिक सिचुएशन बन गई है आप लोग के बीच, कि कर्मा क्रिएट हो गया। जैसे बहुत कर्मा है इस रिलेशनशिप में, आप लोग क्लैशेस हैं, एक जैसे कि बहुत ईगो क्लैशेस हैं, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, या बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन है इस कनेक्शन में, पास्ट का जो हो चुका है उन सब चीज़ों का। देखें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ टूटकर दोबारा बन ना सके, ठीक है। दिल के अलावा, दिल को एक कांच से मिलाया जाता है। हम मुस्लिम हैं तो हमारे, जब हम एक कुरान पाक को पढ़ते तो उसके अंदर एक हदीस उसमें कहा जाता है, दिल की जो मिसाल है वो एक कांच के जैसी है, ठीक है। जब कांच में बाल आ जाता है, क्या वो दोबारा रिपेयर हो सकता है? तो ये वो वाली चीज़ है। यहाँ पर चीज़ें बनी, मौका दिया गया, सब कुछ आप लोग के बीच डेवलप हुआ, लेकिन कोई एक इंसान भटक गया, कोई एक इंसान अपनी लाइफ में चॉइसेस में गुम हो गया, ठीक है। तो वो बाल आ चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब कि याद करना, वेट करना, उस चीज़ को मिस करना, अब कुछ ऐसा है कि वो चीज़ें बन नहीं पाएंगी। तो दिल एक ऐसी चीज़ है जो एक, आपसे कोई ग्लास टूट जाए कांच का, दोबारा रिपेयर हो सकता है? नहीं, वो एक बाल आ जाएगा। तो ऐसे ही ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इस टाइप का कनेक्शन है, दोबारा रिपेयरिंग की तरफ इतना डैमेज हो चुका है, इतना डिस्टर्ब हो चुका है आप लोग का रिलेशनशिप कि दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकता, दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, दोबारा इसके वुंड्स हील नहीं किए जा सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। एक इंसान ने बहुत दिया, एक इंसान ने समझने से मना कर दिया एंड मोमेंट पे, ठीक है। एक इंसान ने चीटिंग कर दी, ये आप भी हो सकते हैं कि आपने बहुत किया, बहुत दिया, आप इसी से करना चाहते थे, आप एंड मोमेंट तक इससे करना चाहते थे, लेकिन कुछ रियलिटी, कुछ आपके सामने ऐसी रिवील हुई कि आपको ऐसा लगा नहीं, आप गलत तरफ जा रहे हैं, आप गलत चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आप गलत चीज़ के लिए इमोशनल हैं, ठीक है। ये इंसान, ये चीज़ आपको बाद में भी हर्ट कर सकती है, ठीक है। इस टाइप का पर्सन आपको आज नहीं कल दोबारा हर्ट करेगा। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।